ओके। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो हम लोगों ने कल ऑलमोस्ट गुडविल ख़त्म कर लिया था। आईसीआई के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। और एक ये आपका पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट सितंबर 25 में आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान है, तुम कर लोगे। इसको हम आज ख़त्म करते हैं और गुडविल को पैक करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने वो टेबल बनाना सिखाया था आपको, वो आ गई थी क्या? सबसे पहले बताओ क्या करते थे वहाँ पे। गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर रहे थे, और फिर वही सेम गुडविल को न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डेबिट कर रहे थे, और फिर नेट इफेक्ट निकाल दे रहे थे। यही कर रहे थे ना? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना, तो वो कुछ भी अलग नहीं था। पता है क्या था वो? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल था, मैंने बताया था। हालांकि मैंने आपको ये भी कहा था कि ये परमिटेड मेथड नहीं है, बट फिर भी कई जगह काम में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पता वो मेथड यहाँ पे काम आ जाए, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से आसान हो वो। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सितंबर 25, 8 मार्क्स। मिस्टर पी वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। पढ़ना मस्त एकदम, साथ साथ फोकस करना। ही एडमिटेड क्यू एज अ पार्टनर, गिविंग हिम 1/4 प्रॉफिट। क्यू को पार्टनर एडमिट किया, 1/4 प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अग्री हुआ कि गुडविल है ना जो फॉर्म की, वो कितनी होगी? 24,000 होगी ऑन द डेट ऑफ क्यूज एडमिशन। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। फिर 1 जुलाई 2023 को, 3 महीने बाद, आर को भी एडमिट कर लिया, और उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 40,000। उस दिन पी क्यू आर का रेशियो कितना बना? 3:1:1। फिर वापस से 2 महीने बाद, 1 सितंबर को, एस को भी एडमिट कर लिया गया। उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 72,000। उनका पी एस आर कितना दिया हुआ है? 3:1:1:1। कौन कौन है इसमें? पी क्यू आर एस। फिर वापस से 7 महीने के बाद, 1 अप्रैल 2024 को, आर ने बोला कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, टी ने बोला मैं एडमिट होना चाहता हूँ। तो आर जा रहा है, कौन आ रहा है? टी आ रहा है। उस दिन गुडविल कितनी है? 96,000। और अब पी एस आर कितना है? पी क्यू एस टी का 5:4:3:4। ऑल दिस अरेंजमेंट अबाउट गुडविल हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब आपको ये क्या कह रहा है कि गुडविल का क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट तो करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट तो करना है, मतलब वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला काम करना है। ऑन 1 अप्रैल 2024, आर रिटायर्ड टी इज एडमिटेड, तो हो गया ना। The partner decided to account for goodwill by making necessary entries in respect of goodwill in the books without keeping the goodwill account in the books. सेम ही तो बात कर रहा है। You are required to show working of the goodwill and to pass required journal entry. बुक का आंसर मत देखना, गलत है। कैसे करें बताओ? जर्नल एंट्रीज पास करनी है या जर्नल एंट्री पास करनी है? कहानी क्या है बताओ? एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है? एंट्री। नॉर्मली कैसे करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो अगर अपन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे तो मेरे ख्याल में 1 2 3 4, 4 एंट्रियां होगी। एक तो क्यू के आने पर, फिर एक आर के आने पर, फिर एक एस के आने पर, फिर आर के जाने पर, और पी के आने पर। 4 बार एंट्री होगी। तो 4 बार एंट्री करें या फिर नेट एंट्री करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल बना लें? नेट एंट्री करने के लिए टेबल बना लेते हैं, काम हो जाएगा। तो देखो, जो मेथड हमारे काम का नहीं था वो यहाँ पे काम आ जाएगा। इसलिए तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो बनाए डब्बा। तो एक बनाओगे आप पर्टिकुलर कॉलम, एक बनाओगे पी, एक बनाओगे क्यू, एक बनाओगे आर, एक बनाओगे एस, एक बनाओगे टी। तो बनाओ फॉर्मेट। बड़ा आसान है, हो जाएगा खत्म, बहुत इजी है। तो बनाते हैं फॉर्मेट।
क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि अ, मैं हमेशा ये मेथड सिखाता हूँ, पर जो बच्चा ये मेथड नहीं सीख के गया हो उसको इस क्वेश्चन को करने में पता नहीं कितने घंटे लग गए होंगे। उसने 4 बार गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला होगा, क्यू के आने पर, आर के आने पर, एस के आने पर, टी, और फिर आर के जाने और टी के आने पर, भाई साहब। और फिर एंट्री मारी होगी अलग 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 अलग। सोचो 8 नंबर में क्या ऐसी तैसी हुई होगी। और जिसने छोड़ दिया होगा वो तो खुश रहा होगा, या जिसको एक टेबल बनानी आती होगी वो खुश रहा होगा, और जो फंस गया होगा वो फंस गया होगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, इसलिए पढ़ना तो पूरा ही पड़ता है भाई साहब। डेबिट क्रेडिट भी बनाने हैं इसके अंदर। इन्होंने नहीं बनाया, अपन बनाएंगे। इस मेथड को पता है क्या बोलते हैं जब हम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। पर अपन कर रहे हैं इसको टेबल बना के। September 25 के कितने सारे अतरंगी क्वेश्चन दिखा चुका हूं मैं आपको, याद है ना? याद रखना है अटेम्प्ट। आपका कौन सा है? September 26 या फिर January 27? तो देखो, क्या पता क्या हो। क्या पता नए क्वेश्चन दिखने को मिल जाएं जिसमें दिमाग लगाए करना पड़े, क्या पता सेम बुक से आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो। तो सबसे पहले, सबसे आसान काम, मेरे को ये बताओ भाई कि सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले स्क्रीन में देखो अब। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन में देखो, क्यू कितने शेयर के लिए आया? कितने शेयर के लिए आया? 1/4। अगर क्यू 1/4 ले गया तो बताओ पी के पास कितना बचा? 3/4। तो पी, जब क्यू नहीं था तब सारा किसका था? पी का था। क्यू के आने के बाद पी और क्यू का रेशियो क्या हो गया? 3:1। पहले क्या करते हैं गुडविल को? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। गुडविल को बुक्स में रेस करना पड़ेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, ये एंट्री होती है। उसके बाद पता है क्या एंट्री होती है? वो जो गुडविल को डेबिट किया ना, क्या करना पड़ेगा? उसको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स डेबिट इन न्यू रेशियो टू गुडविल। इसको बोलते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। और वहां से क्या निकल के सामने आ जाता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल का एडजमेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या करूं पहले मैं? गुडविल कितने रुपए गुडविल है? 24,000। तो गुडविल ऑफ 24,000, डेबिटेड क्रेडिटेड? क्रेडिटेड टू पी, सारी पी में ही जाएगी। हाँ, अब बांट दी ओल्ड पार्टनर को, क्रेडिट कर दी। अब क्या करेंगे? अब इसी गुडविल को क्या करेंगे? अब इसी गुडविल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस किस में?
पी में और क्यू में, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, ओल्ड में नहीं दीदी, न्यू में। पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, फिर न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। ठीक है। बांटो, 24,000 को बांटो 3:1 में। कैलकुलेटर की आवाज नहीं आ रही, चक्कर क्या हो रहा है? चला नहीं रहे क्या आप लोग? चलाओ, देखे चलाओ फटाफट। आगे समझ में? पहले क्या किया, गुडविल को बुक्स में रेस किया, एंट्री कर दी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी। फिर गुडविल को राइट ऑफ किया, एंट्री कर दी पी अकाउंट डेबिट 18,000, क्यू अकाउंट डेबिट 6,000, टू गुडविल 24,000। ये ऐसा क्यों करते हैं सर? इससे ऑटोमेटिक नेट इफेक्ट बन के बाहर आ जाता है। कौन सा वाला? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। आप करके देख लेना, मैंने कल भी कराया था, हैंड्स प्रूव किया था। यहाँ पे भी आप प्रूव कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रूव करूँ एक बार? बताना कितने रुपए गुडविल थी? 24,000। क्यू कितने शेयर के लिए आया? 1/4। तो क्यू गेन कितना हुआ? 24,000 इंटू 1/4 कितना गेन हुआ? 6,000। सेक्रीफाइस किसने किया? हाई पी। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट भाई साहब, या क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको गेन हो रहा है, टू पीस कैपिटल। एंट्री हो गई, अमाउंट 6,000 6,000, यहां पे देख लो वही आ रहा है। पी क्रेडिट हो रहा है 24,000, डेबिट हो रहा है 18,000, ज्यादा क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो 6,000 क्रेडिट कर देंगे। क्यू क्या हो रहा है? डेबिट 6,000, क्रेडिट क्या हो रहा है? जीरो। डेबिट कर देंगे 6,000। एंट्री क्या बनी? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। यही तो कह रहा हूँ, समझ में आया? पर आसान हो जाता है ऐसे पैटर्न में। ओके, चलते हैं आगे। सर अब टोटल लगा देना है? नहीं, अभी टोटल नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर हमको अलग अलग एंट्री थोड़ा ना पास करनी है, हमको तो एक पास करनी है। तो अब सारे काम कर लो, फिर लास्ट में नेट कर देंगे। चलो अब आगे आ जाओ। अब सुनो, अब ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। ओल्ड पार्टनर्स कौन है अब? पी और क्यू। नया कौन आ रहा है? नया आ रहा है आर। आर के आने के बाद में नया रेशियो क्या है? 3:1:1। जिस दिन आ रहा है उस दिन गुडविल क्या है? 40,000। अब क्या करेंगे? 40,000 को क्रेडिट कर देंगे पी और क्यू में इन 3:1 ओल्ड रेशियो। फिर 40,000 को डेबिट कर देंगे पी और क्यू और आर में इन 3:1:1, 3:1:1 न्यू रेशियो में। ठीक है, आओ करते हैं। करो, क्रेडिट करो। 40,000 को बांटो 3 और 1 में। 30 और 10। अब क्या करें? अब इसी गुडविल को डेबिट कर दो नए पार्टनर्स में। लो, 40,000 को बांटना 3:1:1 में कितना हुआ देखी? 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। वही गेनिंग टू सेक्रीफाइस चल रहा है भाई। पर अलग अलग एंट्री नहीं मारनी पड़ रही, और बार बार गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर रेशियो नहीं निकालना पड़ रहा। बच गया मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे चलो। अब कौन आया? एस आया। उस दिन गुडविल कितनी है? तो गुडविल ऑफ 72,000।
हाँ अब बताओ किस में क्रेडिट करूं पहले, ये 72,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो एस के आने के पहले ओल्ड पार्टनर कौन कौन है और रेशियो क्या है? 3:1:1। तो बांटो 72,000, 40, 43,200 दीदी, 14,400 दीदी, 14,400, यही आ रहा है। 72,000 डिवाइड बाई 5 × 3 करके चेक करा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करो, किसी पे भरोसा मत किया करो, साफ बता रहा हूँ। अगर अच्छा सीए बनना है, ऑडिटर बनना है, तो आप भरोसा मत करो, चेक करो, सिंपल, जस्ट चेक। आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रख के काम करो। अब इसी 72,000 को डेबिट कर देंगे पी क्यू आर एस में। रेशियो क्या है? 3:1:1:1। अरे वाह। बांटो भाई, 72,000 बांटो। कितना आ रहा है बोलो? 36,000, 12,000। और ढंग से लिखना, डेबिट का डेबिट में लिखना, क्रेडिट में मत लिख देना भाई। ओके, क्लियर? यहाँ तक सारा सेटिंग हो रही है। ऑटोमेटिक गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल की एंट्रियाँ हो रही है, पर अलग अलग एंट्री नहीं करनी पड़े, इसलिए अपन ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ अब आगे बताओ, अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? आर जा रहा है, टी आ रहा है ना? तो मेरी बात सुनो, तुम इस पछड़े में पड़ो ही मत। तुम तो ये बताओ, ये सब पपूंद होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? पी क्यू आर एस, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1:1:1। तो जैसे करते हैं वैसा कर दो। पहले गुडविल कितनी दी हुई है? 96,000 की जो गुडविल है ना, उसको आप क्रेडिट कर दो। किस में क्रेडिट कर देंगे? पी क्यू आर और एस। रेशियो हो जाएगा 3:1:1:1। सिंपल। बांटो। 48,000, 16। क्या करा भाई, 96,000 को आर के जाने और टी के आने से पहले जो पार्टनर्स थे उसमें क्रेडिट कर दिया भाई साहब। आगे बताऊं? अब इसी गुडविल को डेबिट कर देंगे। अरे किन किन में डेबिट करेंगे? पी क्यू, पी क्यू एस टी। इन रेशियो बोलो अब। 5:4:3:4। बताओ जी। बताओ ना कितना कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है बोलो? 20,000। आगे? 20 आ रहा है? 30? क्या हुआ, घबरा गए क्या आप लोग? 96,000 को डिवाइड करो आप 16 से। 30, 24, 18। सर क्या मुझे आर में लिखना है क्या ये? नहीं सर, पी में लिखना है, क्यू में लिखना है और एस में लिखना है सर, ये गलती आप ना करना।
और अब लिखना है टी में कितना, आर में कुछ भी मत लिख देना भाई साहब, यहाँ नहीं आया कुछ भी। ठीक है। और अब क्या करोगे आप, अब टोटल लगाओगे सारे पार्टनर्स की डेबिट, सारे पार्टनर्स की क्रेडिट की टोटल लगा दो। कम ऑन। और फिर नेट इफेक्ट ढूंढ लेंगे। हाँ बताओ टोटल कितनी आ रही है। कम ऑन। 18, 24, 36, 30। 1,08,000। कितनी आ रही है, 1,08,000। हाँ पी की डेबिट बताओ, डेबिट सॉरी, तो डेबिट तो हुई, क्रेडिट बताओ, पी की क्रेडिट। 1,47,000, 45,200। चेक करो सारे बच्चों। 145,200 आ रही है क्या पी की क्रेडिट। बताओ क्यू की, बताओ डेबिट, क्यू की डेबिट। क्यू की डेबिट 50,000, ओके। और क्यू की क्रेडिट 40,000। ऑनलाइन आप भी करो भाई। हाँ कितनी आ रही है इसकी, आर की डेबिट और आर की क्रेडिट। एस की डेबिट, एस की क्रेडिट, टी की डेबिट, टी की क्रेडिट, जीरो। अब आप मुझे बताओ नेट इफेक्ट ज्यादा किधर है, पी का ज्यादा किधर है। पी को डेबिट करना है 1,08,000, क्रेडिट करना है 1,45,200, तो जो ज्यादा है वो कर देते हैं भाई। भाई पी से लेना तो है 1,08,000 और देना है 1,45,200, तो नेट होगा वही तो दे देंगे फिर। कितना क्रेडिट आ रहा है नेट में। क्रेडिट। इसमें बैलेंसिंग मत कर देना, जो कम है वो लिखेंगे नहीं, जो ज्यादा है वो इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे। एडजस्टमेंट इफेक्ट दिखाना है, ज्यादा वाला इफेक्ट हुआ है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, क्यू डेबिट है 50,000, क्रेडिट है 40,400, ज्यादा क्या है, डेबिट है, कितना डेबिट है बताओ। हाँ। आर डेबिट है 20,000, क्रेडिट है 30,400, ज्यादा क्या है, क्रेडिट है 10,400, ज्यादा है, क्रेडिट कर देते हैं। एस डेबिट करना है, एस को 30,000, क्रेडिट करना है 16,000, तो नेट में डेबिट कर देते हैं कितना, 14,000 डेबिट कर देते हैं। और टी को डेबिट करना है 24, क्रेडिट करना है 0, तो डेबिट कर देते हैं 24,000। ये हो गया डेबिट। क्या एंट्री बन रही है भाई साहब, क्यूज अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट, टीज अकाउंट डेबिट टू पी और एस। ये आ रही क्या। क्यू एस टी डेबिट और पी और आर क्रेडिट। आ जाओ लिखते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। क्यू डेबिट, एस डेबिट और टी डेबिट।
पी को क्रेडिट कर दिया और आर को भी क्रेडिट कर दिया। कितना? 10,400। एक बार चेक करना डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहा है क्या, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो चेक करना। तो ये था एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, अलग अजीब सा क्वेश्चन, बट हमको क्योंकि कॉन्सेप्ट आता था तो हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है। और जिन बच्चों को आप सोच लो कॉन्सेप्ट नहीं आता रहेगा ये टेबल वाला, तो उनके लिए ऑटोमेटिक डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है। भाई इसके अंदर आपको एक एंट्री पास करनी है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेबल बना लो। याद करो हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में 12th क्लास में भी ऐसे ही करते थे। इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो सारा काम हम एक टेबल में कर देते थे और लास्ट में एक एंट्री पास कर देते थे। तो गुडविल के बहुत सारे इफेक्ट देने थे, तो सारे काम के लिए इसने बोला एक एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ गया भाई, टेबल बनानी पड़ गई। और ये कैसे बन रही है मैंने इसको आपको लॉजिक बताया। पहले क्या होता है, बुक्स में गुडविल को रेस करते हैं, रेस करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। अब उसको राइट ऑफ करते हैं। क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट इन न्यू रेशियो टू गुडविल राइट ऑफ। तो रेजिंग और राइट ऑफ से क्या होता है पता है, ऑटोमेटिक क्या बन के बाहर आता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री बन के ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। ये अपन ने प्रूव भी कर लिया है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन गुडविल का। तो यहां होता है गुडविल समाप्त। कोई डाउट है तो बोलिए इस चैप्टर में, एनी डाउट? तो डाउट है प्लीज पूछ लो, एनी डाउट? पैक कर दूं, क्लोज, श्योर, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, इस चैप्टर में हिडन गुडविल भी होती है, पर हिडन गुडविल का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में आया नहीं था, इसलिए मैंने उसको अभी डिस्कस नहीं किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब हिडन गुडविल आएगा तब मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। तो उसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो लेट्स पैक इट अप। ओके। तो ये चैप्टर होता है अपना समाप्त।